तो अगर आपको भी लगता है कि क्लाउड किचन से महीने का आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो और 500 की इस तरह की 2 गड्डियों को अपने पॉकेट में भरकर घर ले जा सकते हो, तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और मैं क्लाउड किचन रन करता हूँ स्वाद विहार का नाम से, जो कि कोलकाता के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसको रन करते हुए मुझे तकरीबन 2 साल का समय हो चुका है। तो मैं बाकी का तो नहीं बता सकता, बट इस बिज़नेस को मैंने अच्छे से समझ चुका हूँ और जहाँ भी गलती किया हूँ वो मैं आपको साथ बता सकता हूँ। इसलिए मैंने आज का ये वीडियो उठाया, जो कि बहुत लोग ट्रेंडिंग पे लिए हुए हैं कि क्लाउड किचन से 1 लाख रुपये महीना हम लोग कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं वो नहीं पता, बट कमा सकते हैं। ठीक है, आज मैं वही बताने वाला हूँ कि क्या ये सच है या बस एक मिथ है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो देखो, इंडिया में क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट कब से स्टार्ट हुआ, मैं पहले वहाँ पे आता हूँ। आप लोग को याद है कोविड का टाइम चल रहा था, ठीक है। उस टाइम तो खैर सब कुछ लॉकडाउन वगैरह में चला गया, बट जैसे ही 2021 का समय आया, थोड़े थोड़े रेस्ट्रिक्शन कम हुए एंड होटल्स रेस्टोरेंट खुलने लगे। तो लोगों को क्या था कि बाहर जाके खाना उतना रिस्क लग रहा था और उतना पसंद भी नहीं आ रहा था। वो क्या करते थे, जोमेटो स्विगी पे डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करने लगते थे। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, आप लोगों को भी याद होगा कि ज़ोमैटो का जो कोविड का समय आया था तो एकदम लॉसेस में चला गया था, ठीक है, क्योंकि उसमें यूज़र्स अचानक से बहुत गिर गए थे। और जैसे ही 2021 का समय आया, वो वापस जितना 2019 था उससे डबल पे यूज़र्स को ले आया। तो ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि लोगों को बाहर का खाना खाना था, ठीक है। तो ये सब देख के क्लाउड किचन इंडिया में स्टार्ट। ऊपर से ज़ोमैटो स्विगी ने ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को काफ़ी ईज़ी कर दिया, ताकि हर कोई घर से अपने खाने को लोगों तक पहुँचा सके। आपको बस एक एफएसआई लाइसेंस चाहिए मेजरली। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और आपको खर्चा चाहिए स्टार्टिंग में, एंड बस पैकिंग मटेरियल वगैरह चाहिए एंड आपका क्लाउड किचन स्टार्ट हो सकता है। तो धीरे-धीरे तो खैर इसमें बहुत कम लोग थे। मैंने खुद 2022 में स्टार्ट किया क्लाउड किचन, उस टाइम ज़्यादा लोग नहीं थे। ये जो क्लाउड किचन का एक साथ बाढ़ आया है, ये हुआ है 2023 में, ठीक है। मतलब इतने ज़्यादा लोग क्लाउड किचन में घुस चुके हैं कि प्रॉफिट इसमें, इस बिज़नेस में, इस इंडस्ट्री में निकालना बहुत मुश्किल हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग नहीं निकाल सकते, बट बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। और जिनके भी वीडियोज़ आप लोग देखते होगे कि 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं या ये कर सकते हैं, वो कर सकते हो। मैं बोलता हूँ गारंटी लगा के, स्टार्टिंग में आप लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका तो कोई ब्रांड ही नहीं है ना। आपका ब्रांड होता तब ना लोग आपके तरफ आते, आपके खाने को टेस्ट करते वगैरह वगैरह, बात की बात। बट आपका तो कोई नाम जानता ही नहीं है, तो ये नाम बनाने ही में इतना टाइम लगने वाला है, तो जब तक आप 1 डेढ़ लाख पहुँचोगे ना, बहुत समय बीत चुका होगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्लाउड किचन के साथ, कि आज के डेट में दर्जन भरकर क्लाउड किचन डेली खुलते हैं, इंडिया के हर एक शहर में खुलते हैं। मैं ये नहीं बोलता गलत बात है, सही, अच्छा बात है, लोग अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, बट इससे कमाना बहुत मुश्किल हो चुका है, ठीक है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा था कि आप लोगों के मिथ को दूर कर सकूँ, क्योंकि बड़े-बड़े कंटेंट क्रिएटर अपने कंटेंट के लिए ये बना देते हैं कि 1 लाख रुपए महीना हम लोग कमा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। मैं 2 साल इस बिज़नेस में रह के आपको बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि आपका तो रेट्स वगैरह कम होगा, ये होगा, वो होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम लोग जो भी ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो एक छोटे से शहर से कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग, जिसका भी मुझे मैसेज आता है, जिन लोगों का भी मुझे मैसेज आता है, वो लोग बोलते हैं भैया हम लोग का शहर ये है, ये है, ये। मतलब एक टायर 3 सिटी, टायर 2 सिटी से लोग ये स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वहाँ पे आप रेट्स नहीं बढ़ा सकते। मैं चाहूँ तो अपने रेट्स ₹500 प्लेट कोई चीज़ का नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि वो बिकेगा ही नहीं, मुझे पता है। वो कैसे बिकेगा जब मेरे यहाँ के लोगों को उतना इनकम ही नहीं है जो उतना खर्च कर सके, तो वो चीज़ कैसे बिकेगा? एक कमेंट आया था इंस्टाग्राम पे मुझे रिसेंट में। मैंने एक अपना, बहुत लोग, आप लोग बोल रहे थे ना कि अपना अर्निंग एक बार बताइए, एक बार बताइए। एक ऐसे तो मैंने बहुत वीडियोज़ में बताया हुआ है, बट उस दिन मैंने सोचा कि चलो बता देते। उस दिन उतना अच्छा चला भी नहीं था, एवरेज सेल से भी थोड़ा-सा कम ही था। तो मेरा टोटल अर्निंग एप्रॉक्स 3,500 से 4,000 के बीच हुआ था, स्विगी, ज़ोमैटो मिला के। मैंने बस ज़ोमैटो का बताया था, स्विगी बताया भी नहीं था। तो एक लड़के का कमेंट आता है कि इतना तो मैं 1 घंटे में सेल कर देता हूँ, ठीक है। अब उसको भगवान बुद्धि दे कि जिस जगह पे शायद वो बेचता होगा और मेरे जगह कंपैरिज़न नहीं हो सकता, ठीक है? नहीं हो सकता। मैं बेचता हूँ हावड़ा, एक छोटे हावड़ा में भी एक छोटा शहर है लिलुआ बोल के, वहाँ पे मैं सेल करता हूँ। और वो कहीं करता होगा मुंबई वगैरह में, तो उसका कंपैरिज़न नहीं हो सकता। दूसरा चीज़, क्या वो अगर 1 लाख का भी सेल करता है तो उसमें उससे मुझे ₹1 आता है? क्या वो मुझे देगा ₹1000? देगा कभी? नहीं देगा। तो बेकार की बातें हैं, इन लोगों से तो खैर दूर ही रहना चाहिए।
मैंने उस कमेंट पे बस बोल दिया कि वेरी गुड, आपके लिए अच्छा है, आप और आगे बढ़ो। खैर वापस आते हैं टॉपिक पे, मैं इधर उधर डाइवर्ट हो जाता हूँ थोड़ा। तो 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं, अब चलो एक मैथ समझते हैं थोड़ा, ठीक है। एक तो मैंने बताया कि क्लाउड किचन का ग्राफ कैसे स्टार्ट हुआ, 2020 से लीनियर चलते गया, उसके बाद 2023 में आके एकदम एक्सपोनेंशियल करके बढ़ गया, ठीक है। ऐसा बढ़ा कि अब ये रुकने का नाम नहीं लेने वाला है, अब ये और बढ़ेगा। जब तक मान के चलो हर एक घर से क्लाउड किचन नहीं खुल जाता तब तक ये बढ़ते रहेगा। बट इसमें प्रॉफिट नहीं बनने वाला है। क्यों नहीं बनने वाला है? जब मैंने स्टार्ट किया था ना क्लाउड किचन, तो जोमेटो मुझसे पता है कितना कमीशन लेता था, 28%, ठीक है। टैक्स वगैरह सब जोड़ के 28% कमीशन लेता था। आज के डेट में जोमेटो कितना कमीशन ले रहा है? 37%, 37% कमीशन मुझसे ले रहा है, ठीक है। स्विगी भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो 30-31 के अराउंड लेता था टैक्सेस मिला के, आज की डेट में वो 34% ले रहा है कमीशन। तो जब मैं 37% जोमेटो, 34% स्विगी, उसके बाद मेरा लेबर है, मेरा मटेरियल कॉस्ट है, अदर इक्विपमेंट कॉस्ट है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मैं जोड़ूँ तो 1 लाख रुपया तो कहीं से भी मुझे नहीं बचने वाला, कहीं से भी नहीं। अनटिल एंड अनलेस मैं 10 जगह अपना ब्रांचेस ना खोल दूँ, उसके लिए पैसा चाहिए, एक्सपैंड करने के लिए पैसा चाहिए। मैं बता रहा हूँ घर से बिजनेस चालू करने का, तो एक्सपैंडेशन का कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो कैसे पैसा बनेगा? मान के चलो कि कैसे भी माथा मार के मैंने 1 लाख रुपया अगर सेल कर दिया, 1 लाख रुपया का सेल कर दिया, ठीक है। अगर मैंने 1 लाख रुपया का सेल कर दिया तो क्या ये 1 लाख रुपया मुझे आ जाएंगे? ये 1 लाख रुपया मुझे आ जाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि 37% तो चला गया जोमेटो के पास, 32% चला गया, 32 नहीं 34% चला गया स्विगी के पास। एवरेज भी मैं मानूं कि अगर मैंने 1 लाख का सेल किया तो एवरेज कितना होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो एवरेज परसेंटेज भी मैं अगर मानता हूँ तो 35 से 36%, मतलब 35.5, मैं 35 ही मानता हूँ। 35% मुझे कमीशंस में देना ही है, टैक्सेस एंड कमीशन मिला के बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने 1 लाख का सेल कर भी दिया, ठीक है, तो उसमें से कितना, 35,000 तो मुझे कमीशन को ही दे देना है, ठीक है। इसको तो रोक ही नहीं सकते। 1 लाख का सेल करना सबसे पहले बड़ा मुश्किल बात है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। तो 65,000 मुझे बचता है, पहले कैलकुलेशन देख लो। 1 लाख का सेल जैसे तैसे कर भी दिया तो मुझे 35,000 कमीशन काट के 65,000 बचता है, ठीक है। अब इसमें से मेरा क्या क्या कॉस्ट है? फूड कॉस्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, उसको तो कहीं से भी नहीं हटा सकते ना। कम कर सकते हैं, हटा नहीं सकते, वेस्टेज कम कर सकते हैं, बट फूड कॉस्ट तो लगना ही है। रॉ मटेरियल नहीं रहेगा तो बनाएंगे क्या? तो फूड कॉस्ट है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेबर तो खैर मैं छोड़ो, इंक्लूड नहीं भी करूँ अगर, ठीक है, कि स्टार्टिंग में मान के चलो घर के लोग ही हेल्प कर दें और आप अकेले पहला बिजनेस कर रहे हो, तो 65,000 में से मान के चलो एटलीस्ट, एटलीस्ट भी मैं मानूं तो 60 से 65% का फूड कॉस्ट आपको देना ही देना है, ठीक है। उससे कम आप लोग नहीं कर सकते। फूड कॉस्ट आप लोग कम नहीं कर सकते, क्वालिटी खराब नहीं कर सकते, पैकिंग मटेरियल वगैरह अच्छा देना ही पड़ेगा, तभी तो ब्रांड बनेगा। हम लोग ब्रांड बनाएंगे तभी ना कस्टमर उतना पे करेगा कि मेरा 1 लाख का सेल हो जाए, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 60% मानते हैं, 60% 65,000 का जाएगा ही जाएगा। 60% चला गया 65,000 का, मेरे हाथ में बचा 26,000, ठीक है। ये फूड कॉस्ट है। अभी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अगर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब तो खैर अलग बात। तो मान के चलो हटाओ, सब हटाओ, तो 1 लाख का सेल कर भी देता हूँ तो मुझे नेट 26,000 बच रहा है, ठीक है। सब हटा दिया मैंने, अभी कुछ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह हटाई तो, ठीक है। आप लोग समझ जाना कि क्या ही इनकम होगा, ठीक है। तो 1 लाख का सेल किया तो कितना बच रहे हैं? ये 50 का तो 500 का तो पूरा ही चला गया साइड में। इसमें से भी मुझे कितना, 25,000, 25-26,000 बचेंगे, मतलब इसका भी आधा, ये ये बचेंगे आपके पास, आधा बचेंगे। तो अब आप समझ लो इसमें क्या कमाओगे। और 1 लाख रुपए करना कितना मुश्किल बात है मैं वो बताता हूँ, ठीक है। 1 लाख रुपया मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग में पैसा का मतलब वो रहता है ना कि खूब कमाना है, खूब कमाना है, तो एक दिन भी छुट्टी नहीं लेंगे, हफ्ता के 7 दिन काम करेंगे, ठीक है। मान के चलो 30 दिन का 1 महीना हुआ, ठीक है, तो मैंने 30 दिन काम किया। एवरेज सेल कितना आना चाहिए मुझे 1 लाख के लिए? तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 30 करते हैं तो 3333 रुपये का एवरेज सेल आना चाहिए, 3333 रुपये का, ठीक है। अब भाई 24 घंटा में से 8 घंटा तो सोओगे, हाँ 8 घंटा सोओगे, 1 घंटा खाना पीना वगैरह सब में, ठीक है। तो 9 घंटा, 1 घंटा और मान लो, 1 घंटा किसी और चीज़ में वगैरह इधर उधर में प्रिपरेशन में ही मान लो, 10 घंटा, 10 घंटा साइड हटा दो तो 14 घंटा मान के चलो ऑपरेशनल रखते हो। 14 घंटा ऑपरेशनल रखना मतलब
आप ही लोग कर सकोगे, स्टार्टिंग में ही लोग कर सकोगे, क्योंकि इतना कोई ज़्यादा नहीं काम कर सकता है, ठीक है। 14 घंटा काम करना बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो चलो 14 घंटा मैं काम कर देता हूँ, तो हर 1 घंटा में मुझे 238 रुपये का ऑर्डर आना चाहिए, तब मेरा 3300 रुपये डेली का बनेगा, ठीक है। अब 1 घंटा में 238 रुपये आना बड़ी बात नहीं है, बट उनके लिए बड़ी बात है जिनका क्लाउड किचन एकदम नया है, ठीक है। पहले तो हमें पता नहीं रहता रेट्स कैसे फिक्स करना है। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं अपना ही बताता हूँ, रेट्स कैसे फिक्स करना है मुझे नहीं पता, ठीक है। फ़ोटोज़ कैसे लेने हैं मुझे नहीं पता। ये तो उस टाइम ज़ोमैटो फ़ोटोशूट वगैरह काफ़ी चल रहा था कि फ्री में मेरा फ़ोटोशूट वगैरह हो गया था, वरना मुझे नहीं पता था फ़ोटोज़ कैसे लेने हैं। मैं तो फ़ोन से ही खींच के डाल देता। बट एक होता है ना कि लोगों को जो दिखता है वही अच्छा लगता है। अब दिखने में अच्छा लगेगा तो वो लोग खरीदेंगे भी। तो खैर ये सब बात की बात है। तो 238 रुपये आपको 1 घंटे में कमाना है, तब जाके आप दिन का 3300 रुपये कमा सकते हो, और ये आपको महीने के 30 दिन करना है। तो आपको समझ आ रहा है कितना ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद करके 1 लाख का सेल होगा, प्रॉफ़िट नहीं। बचेगा कितना? वही 25-26 हज़ार। तो सबसे पहले तो मैं क्यों लोग को मना करता हूँ कि अपने वेल सेटल्ड जॉब वगैरह छोड़ के ये सब में मत पड़ो। क्यों मना करता हूँ? क्योंकि इसमें तो डबल खटनी है आपको, बहुत काम करना पड़ता है। ठीक है? ऐसा नहीं कि काम नहीं करना, बहुत काम करना पड़ता है। लेबर के भरोसे रखोगे तो ये 26,000 भी नहीं मिलेगा। 10-15 हज़ार लेबर चला जाएगा, वो भी आपके पास नहीं बचेगा। समझ रहे हो ना? तो जो भी आपको ये सिखाएँ कि 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं वो घर बैठे, ये वो हेन-तेन, मत मानो बात। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मत मानो बात। आज आप मेरा बात समझ जाओगे तो कल शायद आप इससे अच्छा बिज़नेस कर सको। इस क्लाउड किचन से ही अच्छा बिज़नेस कर सको। बट ये 1 लाख के झांसे में मत पड़ना है कभी भी, और अपना जॉब वगैरह तो छोड़ के मत ही आना, मैं बता रहा हूँ। वरना जो कमा रहे हो वो भी चला जाएगा हाथ से। इसमें इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है कि अब एक नया ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल है। आपको याद है मैंने अभी कुछ समय पहले खुद बहुत जोश में आके एक ब्रांड चालू किया था, चंपारण चूल्हा। मैंने चालू किया था, स्टार्ट किया था। बट मुझे उससे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जो रिस्पॉन्स मुझे स्वाद विहार में आ रहा है, जो मैंने पहले स्टार्ट किया था आज से 2 साल पहले, वैसा रिस्पॉन्स चंपारण चूल्हा में अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला। कितना समय हो गया? एटलीस्ट 2-3 महीने तो हो ही गए, बट अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वो अलग बात है, मैंने अभी उसमें कुछ इम्प्रोवाइज़ नहीं किया है, ठीक है? खैर वो सब साइड रखते हैं, बट एक मैं बता रहा हूँ कि आज की डेट में नया किचन खोल के उससे प्रॉफ़िट कमाना, वो 1 लाख रुपए सेल करना, ये सब बहुत बहुत मुश्किल बात है, ठीक है? आप लोग देखते होंगे संजीव कपूर सर का एक तो नया ये आ रहा है, कोर्स आ रहा है ₹1500 में शायद, पता नहीं कितना प्राइस है, बट उतना ही का है शायद, 1500 या कुछ ऐसा ही है। तो उसमें वो बता रहे हैं कि घर से कैसे अपना होम फूड बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं विथ अ प्रॉफिटेबल, और घर बैठे 1 लाख रुपया कमा सकते हो। भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, उसमें मत पड़ो, इस सब में मत पड़ो। 1 लाख रुपया कमाना कोई भी आसान बात नहीं है, जो बस बोला वो हो गया, ठीक है? ऐसा नहीं होता, बहुत बिज़नेस में बहुत कुछ सीखना पड़ता है। 1 लाख रुपए कमाना जोक नहीं है, और ये संजीव कपूर सर को भी समझना चाहिए कि हम लोग मिडिल क्लास लोग आपके वीडियोज़ को देखते हैं, उनके जो वीडियोज़ रहते हैं, कुकिंग रिलेटेड तो खैर हर कोई देखता था, बट ये जो बिज़नेस वगैरह बताते हैं, फेसबुक पे एड्स आते हैं, ये बहुत सारे मिडिल क्लास लोग भी देखते हैं, ठीक है? उनको भी लगता है कि भाई ऐसा हो सकता है। तो ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो, बड़े-बड़े लोगों से मैं बोल रहा हूँ, लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो। जो आप लोग कर चुके हो, जिस टाइम आप लोगों ने किया था, वो टाइम और आज का टाइम अलग है, ठीक है? अब के टाइम में एक नया ब्रांड बनाना, एक नया बिज़नेस बनाना, एक नया क्लाउड किचन का नाम बनाना बहुत मुश्किल है। तो लोगों को गलतफ़हमी में मत डालो, मैं सबसे बोल रहा हूँ, आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। लोगों को ये भ्रम में मत डालो कि आप क्लाउड किचन से लाखों करोड़पति बन सकते हो, नहीं बन सकते। बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स इसमें घुस चुके हैं और जिनका पहले से ब्रांड बन चुका है, ठीक है? तो नाम बनाना बहुत मुश्किल है। अब जिन्होंने स्टार्ट कर दिया, उनके लिए क्या किया जाए, ठीक है? तो देखो, 1 लाख रुपया कमाना कोई बहुत हार्ड टास्क भी नहीं है, ठीक है? मतलब ईज़ी भी नहीं है बट हार्ड भी नहीं है। कैसे कमा सकते हैं, चलो समझते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये जो स्विगी और ज़ोमैटो वाला जो प्लेटफ़ॉर्म है, इससे हट के अपने बिज़नेस को सोचो। मतलब कि ऑफ़लाइन सेल्स पे ध्यान दो। ऑफ़लाइन सेल्स पे ध्यान देने से क्या होगा? कमीशन नहीं देना, टैक्सेस फ़िलहाल जब तक बिज़नेस छोटा है उसमें कोई टैक्सेस वग़ैरह नहीं देना, ठीक है? तो सारा काम आपका क्या है? अपने सेल्स को बढ़ाना। अपने सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं? ज़ोमैटो, स्विगी को यूज़ करो अपने मार्केटिंग के लिए, अपने ब्रांड बनाने के लिए। मान के चलो उसमें मैं ₹1 भी नहीं कमा रहा हूँ, तो कमाऊँ कहाँ से?
कमाएंगे हम लोग ऑफलाइन सेल्स से, ठीक है। ऐसा नहीं 1 रुपया नहीं कमा रहे, मैं बस बता रहा हूँ, उसमें कमा सकते हैं, बट मैक्सिमम क्या ट्राई करना है, ऑफलाइन सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। जो लोग जोमेटो स्विगी पे ऑर्डर करते हैं, एक तो अपना लीफलेट पैम्पलेट बनवाओ, ठीक है, हर एक ऑर्डर के साथ भेजो कि हम लोग से डायरेक्ट ऑर्डर करने पे आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये ऑफर मिलेगा, इतना रेट्स मिलेगा। अपने मेन्यू कार्ड को देखो, उसमें ऑफलाइन रेट्स अलग करो। ऑफलाइन रेट्स ऑब्वियस सी बात है ऑनलाइन रेट से कम रहेंगे, ये मैंने आपको शायद किसी वीडियो में बताया भी था। तो ऑफलाइन रेट, उसमें कमीशन देना नहीं है, टैक्सेस देना नहीं है, तो ऐसे ही कम हो जाएंगे रेट्स। तो जो चीज़ 100 रुपये का मिल रहा है ऑफलाइन, वो 85 का मिलेगा। मान के जो 50% तो कम हो ही जाते हैं, ठीक है। नहीं भी हुए तो 60 का मिलेगा, 70 का मिलेगा, तो 100 से तो कम है ना। उसमें उसका डिलीवरी चार्ज, अब डिलीवरी कैसे करोगे, तो डिलीवरी के लिए आजकल हम लोग के पास बहुत सारे ऐप्स है। आपका रैपिडो है, उबर है पार्सल के लिए, फिर आपका ऐसे बहुत सारे हैं, इनड्राइव है। तो ये सब ऐप से ना आप लोग अपने खाने को भेज सकते हो। अब मिनिमम ऑर्डर लगा दो, तो मान के चलो किसी का ऑर्डर आता है, बोलता है आपसे ऑफलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप बोलो कि सर ज़रूर कर सकते हैं। मान के चलो आप 500 का ऑर्डर करोगे, तो आपको डिलीवरी फीस जो है उसमें भी 50% हम लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलो कोई कस्टमर है, वो 500 रुपये का खाना ऑर्डर करता है, और उसका डिलीवरी चार्ज जो मैंने रैपिडो में देखा वो 100 रुपये पड़ रहा है, ठीक है। तो 500 रुपये का खाना अगर वो ऑफलाइन ऑर्डर कर रहा है, तो उसमें मुझे प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो रहा होगा ना। तो मान के चलो उसका 100 रुपये का डिलीवरी फीस में से 50 रुपये मैंने इनपुट कर दिया। मैंने उनको बोला कि भैया आप 450 ही मुझे भेजो। क्यों? क्योंकि मैंने 50% आपको डिलीवरी फीस में डिस्काउंट दे दिया। इससे कस्टमर भी खुश, आपका प्रॉफिट ऐसे ही बढ़ गया, और इसमें कोई कमीशन भी नहीं देना, ओनली फूड कॉस्ट है आपका। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को एज अ मार्केटिंग टूल यूज करो, ना कि उस पर डिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है। ये स्विगी जोमेटो ये सब पे डिपेंडेंट कभी मत होना। ये आज मुझसे 37% ले रहे हैं, तो कल को ये 45-50% भी ले सकते हैं। मैं ये कहीं भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि नहीं लेंगे, ठीक है। तो मैं तो खैर अभी ऑफलाइन बिजनेस बनाने में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ज़्यादा फोकस हूँ, और जल्द ही आप लोग के साथ कुछ और भी शेयर करना है। कुछ और मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ, नया क्लाउड किचन नहीं स्टार्ट करूँगा, बट कुछ नया स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आप लोग को बता देता हूँ अभी से। तो ये जो मिथ आप लोग का चल रहा था कि क्या क्लाउड किचन से 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, आई होप आज ये मिथ आप लोग का दूर हो गया। नहीं कमा सकते भाई, 1 लाख रुपए कमाना क्लाउड किचन से प्रॉफिट में बहुत मुश्किल है। शायद मैंने भी एक वीडियो स्टार्टिंग में बनाया था, जो कि मैंने बताया था कि 70 से 80 हज़ार महीना कमा सकते हो। देखो वो वीडियो मैंने बनाया था, वो वीडियो मैंने एकदम स्टार्टिंग में शायद कभी बनाया होगा, बट उस टाइम पॉसिबल था भी, ठीक है। कमीशंस कम थे, ज़्यादा लोग थे नहीं। मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करें, क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट को यूज़ करें एंड अपने क्लाउड किचन खोलें। इस कारण से मैंने वो वीडियो बनाया था। शायद उस पे ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं है, 8-10 हज़ार व्यूज़ होंगे, बट उसमें मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया होगा उस टाइम, मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए था, या मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत था। क्योंकि 1 लाख रुपया कमाना मुझे आज की डेट में मुश्किल लगता है, 1 लाख रुपया प्रॉफिट में कमाना। तो खैर आज की वीडियो को एंड करते हैं। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इस वीडियो का, आई होप मैंने इस वीडियो को अच्छे से बनाया होगा और आप लोग को बात अच्छे से समझ आ रहा होगा। और कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा लोग इस जंजाल में ना फंसे कि 1 लाख रुपया कमाना बहुत ईजी है क्लाउड किचन बिजनेस में आके घर से बैठ के कमाना, और अपने वेल सेटल्ड जॉब को ना छोड़ें, उनकी भी हेल्प करिए। तो चलिए मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे। जो आप लोग टॉपिक मुझे दोगे मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ये टॉपिक तो खैर बहुत मुझे लग रहा था बहुत ज़रूरी है बनाना, क्योंकि मैं जब कल रात में बैठ के सर्च कर रहा था क्लाउड किचन, तो लगातार वीडियो आ रहे थे 1 लाख रुपये महीना, 2 लाख रुपये महीना, 3 लाख रुपये। भाई टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में, टायर 1 सिटीज़ में हो सकते भी होंगे, टायर 2 टायर 3 में 1 लाख जोक नहीं है कमाना। और चलिए मिलते हैं अब किसी दूसरे वीडियो में।